जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जहां श्री कृष्ण भगवान आज भी प्रकट होते हैं और जिसके प्रमाण साक्षात देखे जा सकते हैं। विश्व भर में श्री कृष्ण भगवान जी के लाखों मंदिर हैं, लेकिन मैं आज श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही अद्भुत मंदिर के बारे में आपको बताऊंगा जहां श्री कृष्ण जी के साथ श्री राधा जी नहीं बल्कि उनकी अनन्य भक्त मीरा बाईसा की मूर्ति स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मीरा बाईसा श्री कृष्ण की जिस प्रतिमा के आगे कृष्ण भक्ति में लीन होकर नृत्य करती थी, जिस मूर्ति के समक्ष अपनी सुध बुध खोकर अपने गिरिधर गोपाल को पुकारते पुकारते उनकी याद में बेहोश हो जाती थी, वही दुर्लभ मूर्ति यहाँ पर है। पठानकोट से मात्र 28 किलोमीटर दूर हिमाचल पंजाब सीमा पर नूरपुर किले में श्री बृजराज स्वामी मंदिर में अपनी प्रिय भक्त मीरा संग विराजते हैं मीरा के गिरधर गोपाल। ये मंदिर नूरपुर में राजा जगत सिंह के किले में स्थित है। श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति काले संगमरमर और मीराबाई की मूर्ति अष्ट धातु से राजस्थानी कला में बनाई गई है। ये मंदिर कम से कम 500 साल पुराना है, जिसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत और रोचक घटना है। साल 1619 से 1623 के बीच की बात है। नूरपुर के राजा जगत सिंह अपने मित्र राजा चित्तौड़गढ़ के निमंत्रण पर वहां गए और उनके साथ साथ राजा के राजपुरोहित और बाकी सेवकों का दल भी गया। अब हुआ क्या, जिस जगह वो रात को रुके हुए थे, जो उनका रात्रि निवास था, उसके बगल में एक मंदिर था। आधी रात को राजपुरोहित को मंदिर से घुंघरुओं और संगीत की आवाज़ सुनाई दी। राजपुरोहित ने मंदिर में जब जाकर झांका तो संगीत और घुंघरुओं की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। राजपुरोहित ने जब चित्तौड़गढ़ राजघराने के पुरोहितों से सुबह इस बारे में पूछताछ की तो पता चला यह राजघराना मीरा बाईसा के वंशज हैं और इस मंदिर में मीरा बाईसा रोज रात को अपने गिरधर गोपाल का भजन कीर्तन करने आया करती हैं। पुरोहित ने यह सारी बात राजा जगत सिंह को भी बताई और उनसे कहा कि जब वापसी पर हम जाएं तो राजा चित्तौड़गढ़ से इन अद्भुत और चमत्कारी मूर्तियों को उपहार स्वरूप मांग लें। हुआ भी वैसा ही। जब राजा जगत सिंह वापिस आने लगे तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ के राजा से इन मूर्तियों की मांग कर दी, जिसे खुशी खुशी राजा चित्तौड़गढ़ ने राजा जगत सिंह को उपहार स्वरूप दे दिया, जिसे राजा जगत सिंह ने इन मूर्तियों को अपने दरबार के एक हिस्से में मंदिर का स्वरूप देकर वहां स्थापित कर दिया, जहां उनका सिंहासन था। इसी कारण यह स्थान श्री बृजराज स्वामी मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। मान्यता ये है, पिछले 500 साल से दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती आई है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान इस मंदिर में हर रोज आते हैं, जिसके लिए रोजाना आरती व पूजा अर्चना के बाद रात को मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और मूर्तियों के समक्ष शयनासन, चरणोपादिकाएं व चांदी के एक गिलास में पानी भरकर रख दिया जाता है। सुबह जब पुजारी मंदिर खोलते हैं तो शयनासन पर सिलवटों के साथ ही पानी का गिलास भी गिरा हुआ पाया जाता है। कहते हैं कि रात को भगवान श्री कृष्ण और मीरा बाईसा यहाँ पर विश्राम करते हैं। मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की इसी मूर्ति का संबंध मीरा बाईसा से बताया जाता है। मीराबाई खुद को भगवान की भगत नहीं बल्कि उनकी प्रेमिका बताती थी। यह वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा अर्चना किया करती थी। इसी मूर्ति के साथ बातें करती थी, अटखेलियाँ करती थी और इसी मूर्ति के समक्ष नृत्य करती थी और भक्ति में लीन होकर इसी के आगे नृत्य करते करते बेसुध हो जाती थी। इसलिए उनकी प्रेम भक्ति को प्रभु श्री कृष्ण के बराबर सम्मान और भाव दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूर्तियों के दाएं पांव में पद्म मणि भी बनी हुई है। पूरी मूर्ति का भार
बाएं पांव पर टिका हुआ है। ऐसा संयोग बेहद दुर्लभ होता है जिसमें काले रंग के रूप में श्री कृष्ण की अवस्था और पांव में पद्म मणि हो। बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति मथुरा में भी है, लेकिन उसका आकार ब्रिजराज स्वामी मंदिर मूर्ति से काफ़ी छोटा है। मोल शीरे का पेड़ भी 500 साल पहले यहाँ रोपा गया था। राजस्थान से हिमाचल के सफ़र के दौरान ये पूरी तरह से सूख गया था, लेकिन जैसे ही राजा ने मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में करवाई तो ये पौधा एकदम से हरा भरा हो गया। कालांतर में अपनी आयु सीमा पूरी होने के कारण इसका एक हिस्सा काफ़ी सूख चुका है, परंतु दूसरा हिस्सा एकदम हरा भरा है। ये भी प्रभु की अपनी लीला ही है। तो दोस्तों, ये थी मीरा और मीरा के गिरधर गोपाल की प्रतिमा की कहानी। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आज सब एक बार स्वयं आकर गिरधर गोपाल के दर्शन करें। आपको जो अनुभूति होगी वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। रोम रोम खिल उठता है, आंखें प्रभु दर्शन से भर जाती हैं। ये तो जो भक्त साक्षात दर्शन करते हैं वही ये अनुभव कर सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट्स में राधे राधे लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।